हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस है एनसीईआरटी से। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू का, उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों को ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस जो है यंग स्टेम का, डाइकॉट स्टेम का कट करना होगा। जब हम लोग कट करेंगे तो हमें दिखेगा कि सबसे बाहरी लेयर जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम की, जो स्टेम को बचाती है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो एपिडर्मिस होती है ये किससे कवर होती है? ये थिन क्यूटिकल से कवर होती है। और हो सकता है कि उसके पास क्या हो, ट्राइकोम भी हो सकता है और कुछ क्या हो सकता है, स्ट्रोमेटा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एपिडर्मिस और जो पेरिसाइकल का बीच का जो सेल का अरेंजमेंट होता है, जो उसमें लेयर होती है मल्टीपल लेयर, वो कौन सी होती है? कॉर्टेक्स होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर होती है, उसके बाद कौन सी होगी? कॉर्टेक्स होगी। फिर उसके बाद क्या होती है? एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकल होती है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल होता है और सबसे अंदर अंदर भी क्या होता है? पिथ होता है। तो मेनली ये 3 जोन में होता है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो 3 जोन में होता है। जो सबसे बाहरी जोन होता है उसको हाइपोडर्मिस लेयर बोलते हैं, जिसके पास की कुछ लेयर कौन सी सेल का होता है? कोलन काइमेटस का होता है। और ये कोलन काइमेटस जो होती है वो एपिडर्मिस से जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और इन जो कोलन काइमेटस जो सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है यंग स्टेम को। ठीक है, यहाँ पे फिगर में भी आप देखते जाइए तो आपको समझ में आता जाएगा। मैंने आपको बताया कि सबसे बाहर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल हो सकता है और ट्राइकोम भी हो सकता है, स्ट्रोमेटा भी होगा। ठीक है, इसी एपिडर्मिस पे। उसके बाद एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होगी वो कौन सी होती है? कॉर्टेक्स होती है। और कॉर्टेक्स में जो सबसे ऊपरी यानी जस्ट बिलो एपिडर्मिस के लेयर कौन सी होगी? कोलन काइमा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये हो गया, ये कोलन काइमा क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कॉर्टिकल लेयर की। कॉर्टिकल लेयर क्या होता है? ये जस्ट हाइपोडर्मिस लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है और इसके पास कौन सी सेल होती है? ये पेरेनकाइमेटस सेल होती है। ठीक है, जो कि साफ साफ पता चलता है कि उसमें क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, तो कोलन काइमा के नीचे कौन सी लेयर होती है? पेरेनकाइमा। और उसके बाद कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। हम लोग डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। अब डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस की खास बात यह है कि इसमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हम लोग इसको स्टार्च सीथ भी बोलते हैं। किसको? एंडोडर्मिस को। ठीक है, उसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर क्या आता है? पेरिसाइकल आता है। पेरिसाइकल की बात क्या कह रहा है? पेरिसाइकल क्या है? वो एंडोडर्मिस के अंदर में प्रेजेंट होता है और जस्ट फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma। जो ये जो सेल्स होगी वो कैसी होंगी? स्क्लेरेनकाइमा की होंगी। तो ये आपको यहाँ पे पेरिसाइकल ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि वेस्कुलर बंडल क्या होता है? इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमेटस सेल। तो यहाँ पे क्या बात कह रहा है कि कुछ आपको जो यहाँ पे पेरेनकाइमेटस जो है आपको लेयर्स दिखेंगी। ठीक है, कहाँ पे? जो वेस्कुलर बंडल के बीच में है। देखिए यहाँ पे ये अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, फ्लोएम, कैम्बियम और ये जो है वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, और इसके बीच बीच में आपको क्या दिख रही है? पेरेनकाइमेटस सेल। जैसे एक वेस्कुलर बंडल ये हो गया, फिर एक दूसरा यहाँ होगा, फिर एक ऐसे तीसरा यहाँ होगा। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसमें कौन सी सेल रहेंगी? पेरेनकाइमेटस सेल रहेंगी। पता है ना वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम को बोलते हैं।
उसके बाद कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। और देखिए डाइकॉट, अगर आपसे किसी ने पूछा कि डाइकॉट की खास बात क्या होती है, डाइकॉट स्टेम की, तो आपको ये बताना है कि उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक बात ये बताएंगे आप, और दूसरी बात क्या बताएंगे कि हर एक वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है और इनडार्च प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ओपन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और इंडार्च प्रोटो जाइलम, इंडार्च प्रोटोजाइलम का मतलब ये हुआ कि जो जाइलम होते हैं वो यहाँ पे फिगर में देखिए प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, जबकि मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ सेंटर से दूर प्रेजेंट है। तो ऐसे जाइलम के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडार्च बोलते हैं। तो डाइकॉट स्टेम में जो कैसा प्रोटोजाइलम का कंडीशन होगा वो इंडार्च होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, लार्ज number of rounded parenchymal cell with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith। अब सबसे अंदर क्या होता है, पिथ प्रेजेंट होता है, और पिथ के पास क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल होती है, और उस पिथ में बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया जो आपका फिगर ए है, टीएस दिखा रहा है, ठीक है, स्टेम का। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, एक रिंग फॉर्म में कि इपीडर्मल हेयर है बाहर, फिर इपीडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है, फिर पेरेन्काइमा है। हाइपोडर्मिस में ही क्या था, कोरेन्काइमा प्रेजेंट था। उसके बाद इंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट जो लेयर होती है। फिर पेरिसाइकल होता है इंडोडर्मिस के अंदर, और फ्लोएम के जो है बीच में, फ्लोएम के और इंडोडर्मिस के बीच में पेरिसाइकल लेयर दिख रही है आपको, ये ग्रे कलर की जो है। और उसके बाद अंदर वेस्कुलर बंडल दिख रहा है, और सबसे अंदर में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेडुलरी रेज दिख रही है। ठीक है, तो ये वाला जो ए फिगर था वो क्या बता रहा था, देखिए। अच्छा, मेडुलरी रेज यहाँ पर है, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटल सेल, जो मैंने बताया था वही क्या बनाती है, मेडुलरी रेज बनाती है। तो ये हो गया आपका खास बात डाइकॉट स्टेम की, जो कि क्या होता है, रिंग फॉर्म में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ये ओपन होते हैं, इंडार्च प्रोटोजाइलम होता है और कॉन्जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया डाइकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम की क्या कह रहा है कि मोनोकॉट स्टेम के पास क्या होता है, स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, और इसके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसके जो वेस्कुलर ऐसे ऐसे करके जो है क्या है, ये फैले हुए हैं, और इस तरह से आप अगर सेल को और नज़दीक देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ रिंग फॉर्म में नहीं है डाइकॉट स्टेम की तरह। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो वेस्कुलर बंडल होंगे इनके अगल बगल कौन सी सेल होंगी, स्केलेरन काइमेटस होगी। ठीक है, और इनके पास जो होगा कि पेरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू होंगे, जो ग्राउंड टिश्यू होंगे वो किस सेल के होंगे, पेरेन्काइमेटस होंगे। अब इनका वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम का कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कैम्बियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड वंस, यानी जो बाहर है, जो सेंटर से दूर जो वेस्कुलर बंडल है, देखिए ये क्या है, छोटे छोटे इनके साइज है, जबकि जो सेंटर में जो प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल उनके साइज क्या है, बड़े हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड ये तो उसका डाइकॉट। और उसके बाद क्या कह रहा है, द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती है। और क्या होता है, एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स, और इनके पास क्या होती है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है वेस्कुलर बंडल के पास में। ठीक है, तो ये जो पूरा आप फिगर जो है इसकी क्या करेंगे, कॉपी पे बना बना के प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको याद होगा इसके टीएस को। ठीक है, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट के स्टेम को आपको फिगर से ही बना बना के आपको इसके बारे में डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
डाइकॉट डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो होते हैं किसके, डाइकॉट के, और पढ़ेंगे हम लोग मोनोकॉट का जो लीफ होता है, ठीक है, यानी डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, प्रीत बायोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।